नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक स्टडी चैनल में। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने संविधान की विशेषता से अगला टॉपिक लेकर के। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले हमने 3 तक पढ़ लिया था कि नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण क्या होता है। तो कठोर एवं अनम्य संविधान अमेरिका का संविधान था और लचीला एवं नम्य ब्रिटेन का संविधान था। नेक्स्ट पढ़ने वाले थे हम लोग क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब मतदान की जो आयु होगी वो न्यूनतम 18 वर्ष होगी। और ये कब किया गया था, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद पढ़ेंगे पंथ निरपेक्ष राज्य या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य। इसका मतलब क्या होता है कि किसी विशेष धर्म को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है, यानी कोई भी धर्म भारत का विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। ठीक है, धर्म पंथ निरपेक्ष राज्य या फिर धर्म निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है कि भारत का कोई भी विशेष धर्म नहीं है, भारत में सभी धर्म समान है। नेक्स्ट है आपात संबंध। आपात संबंध का मतलब क्या होता है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता एवं सुरक्षा, ठीक है, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और आपातकाल की घोषणा 3 तरह की होती है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति जो शासन है वो 356 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लगाया जाएगा? तो किसी कारणवश जैसे युद्ध हो रहा हो, या फिर कोई देश आक्रमण किया हो, या फिर देश में सशस्त्र विद्रोह हो, तो इसके कारण जो स्थिति उत्पन्न होगी उस समय राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो 356 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं? जब उन्हें किसी भी सूत्र से पता चलता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है 356 के तहत, और केंद्र का जो निर्देश है उसका अनुपालन राज्य नहीं कर रहा है या फिर करने में विफल हो रहा है 365 अनुच्छेद के तहत, तो राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा देती है। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय संकट के। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या होता है कि भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है। स्वतंत्र निकाय जैसे निर्वाचन आयोग, किसी के बिना दबाव में आए अपना निर्णय देता है। स्वतंत्र चुनाव के लिए एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग है। कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लेखा के लिए। उसके बाद हो गया संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखिए 8 नंबर में जो है वह त्रिस्तरीय शासन, यानी भारत में त्रिस्तरीय शासन होता है। पहला तो केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं स्थानीय स्तर पर। ठीक है, हो गया 3 स्तर त्रिस्तरीय। 9 में है नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। उसके बाद 10 में है मूल अधिकार, इस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। और उसके बाद है मूल कर्तव्य, इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अगर इस तीनों को समझना है तो उस वीडियो को जाकर के देखिए। नेक्स्ट है 12 नंबर संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। संसदीय संप्रभुता ये ब्रिटिश से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, एवं
न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय पाते हैं कि कहीं कोई कानून अवैध रूप से बनाया गया है तो उसको ये अवैध घोषित कर सकते हैं, उसको निरस्त कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। और संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन कर देती है, संशोधन कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, संसदीय संप्रभुता का मतलब कि संसद बिना दबाव में आए कोई भी कानून बना सकती है। और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन मतलब सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानून को अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है, 3 होते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय HC हाई कोर्ट, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा एवं संविधान का संरक्षण करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा करती है और सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण भी करती है। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। वेस्टमिंस्टर मॉडल पे आधारित है भारत का संसदीय प्रणाली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि संसद की व्यवस्था में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन का संचालन होगा। उसके बाद क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का ही नागरिक है, न कि किसी राज्य का नागरिक है, न किसी प्रांत का नागरिक है जिसमें वो रहता है। लेकिन अमेरिका दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका या फिर उसके किसी खास राज्य में रहता है तो उस राज्य का भी नागरिक होता है और उसके साथ साथ उस देश का भी नागरिक होता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, केवल ब्रिटेन का ही नागरिकता वहाँ पे मिलता है, वहाँ के राज्य का नागरिकता नहीं मिलता है। और सेम टू सेम भारत में भी एकल नागरिकता ही है, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये संविधान की विशेषता वाले पार्ट का कुछ बचा हुआ जो टॉपिक था उसको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।